फिर जो हुए वो। अजीब इंसान है वो फरियाद। रोजाना मेरी फाउंडेशन के बाहर आके खड़ा हो जाता है और अपनी गाड़ी में मेरा वेट करने लग जाता है, जबकि मैं साफ अल्फाजों में उसे इनकार कर चुकी हूँ। लेकिन वो तो ऐसे शो करवाता है जैसे उसे मेरे इनकार से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कैसा अजीब आदमी है, समझ ही नहीं आती। बेटा जी, अगर उसने ठान लिया ना तो वो तुम्हें अपना बना कर रहेगा। जबरदस्ती तो कोई रिश्ता बनता नहीं है, और ना ही जबरदस्ती वो मुझे हासिल कर सकता है। समझ आनी चाहिए उसको ये बात। अगर किसी पर दिल आ जाए ना तो सारी समझबूझ काम करना छोड़ देती है। निभाने वाले रास्ते से नहीं बदलते अनाया, वरना वो तुम्हारे पहले इनकार पर ही लौट जाता। फरियाद, क्या बातें कर रही हो? मेरी बात गौर से सुनो अनाया, दुनिया में हर लड़की को ऐसा मौका नहीं मिलता है। तुम्हें उसके बारे में एक बार तो सोचना चाहिए। शादी के लिए प्रपोज करने की हिम्मत ना हर किसी में नहीं होती। मैं तुम्हें सिर्फ ये बात इसीलिए समझा रही हूँ कहीं तुम उसके साथ साथ अपने साथ भी ज्यादती ना कर बैठो। अनाया, मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ। बाबा को मेरा सलाम कहना। अच्छा, बात भी पूरी नहीं करती। तुमने वो रोगी के कुत्ते वाली मिसाल सुनी? मैंने आज देख मैंने कहा था तुमसे कि मुनीजे से उस वक्त तक मंगनी खत्म मत करना जब तक अनाया की फीलिंग तुम पर क्लियर ना हो। अब तुम घर के रहे ना घाट के। अजीब किस्म की तुम मिसालें दे रहे हो यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में आएगा तुम, क्योंकि जो बेवकूफी तुम करके आ रहे हो उसके बाद मुझे तुमसे अक्लमंदी की उम्मीद है भी नहीं। मुझे नहीं पता जो मैंने किया वो ठीक है या गलत, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं उस सिचुएशन से बाहर निकला हूँ जहां ना मैं इधर का था ना उधर, और अब मैं सुकून में हूँ। ये सुकून उस वक्त तक है जब तक तुम घर नहीं आते। आंटी के गुस्से का पता था, पूरा घर सर पे उठा रखा होगा। वो मुनीजे से मंगनी खत्म करने की वजह पूछेंगी तुमसे, और तुम्हारे पास पेश करने के लिए कुछ जवाब नहीं होगा। जो मुझे करना था ना वो मैंने कर दिया। अम्मी से बात करने की अब मुझे टेंशन नहीं। कैसे? क्या तुम आंटी को ये बता पाओगे कि जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो तुम्हारे घर के ड्राइवर की बेटी है? ठीक है, मैं मानता हूं कि मोहब्बत ऊंच नीच जात पात नहीं देखती, लेकिन क्या तुम आंटी को एतमाद में ले पाओगे? और उधर शाहजहां, अदनान अंकल, जब उनको पता चलेगा तुमने उनकी बहन और बेटी का दिल तोड़ा है, उनका रिएक्शन क्या है? सोचो सोचो मेरे दोस्त, सोचो। इन सबको फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें एक नहीं, कई लोगों की मुखालफत का सामना करना, और मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। देखते हैं। चल। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ भाई, क्यों ना हूँ खुश। बेटे ने बात ही ऐसी की है। तो खैर से हम लोग दादा दादी बनने वाले हैं। हाँ, तुम्हारे मुंह में खाक। ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते, सच्ची हो जाती हैं। अरे मैं फरियाद नाम की बेड़ी अपने बेटे के पांव से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम इस कड़ी को मजबूत करने की बात करते हो। शरीफ मर्द जो होता है ना गजाला, एक ही औरत पे इक्तफा करता है, क्यों उसे दूसरी औरत के मामलात में उलझाना चाहती।
क्योंकि दूसरी औरत खुशी के साथ साथ लाखों करोड़ों का जहेज भी लेके आएगी। अरे फरियाल से शादी के बाद मैंने मुनीब के चेहरे पे एक दफा भी खुशी नहीं देखी। मैंने मगर मुनीब के हाथों उसकी वो दुर्गत बनाई है कि कमरे में बैठी रो रही होगी। क्यों, क्या किया मुनीब ने? अरे 4 चोट की मार लगाई है उसे। कमरे से ऐसी आवाजें आ रही थी कि दिल चाह रहा था जान निकाल दो उसकी। मेरे पीछे इतना झगड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं। अरे तुम घर में होते तो क्या कर लेते? मैं सुलह करवाता हूँ, बीच बचाव करवाता। गजाला, बहू बेटे के दरमियान नाखुशगवारी मत पैदा करो। अरे मियाँ बीवी के इख्तलाफात से शैतान खुश और अल्लाह की नाराजगी मिलती है। हमने अपनी जो जिंदगी थी ना जी ली, बकिया भी जी लेंगे। जी लेने दो बच्चों को अपनी जिंदगी। हमीद अहमद, ये जो तुम्हारे अंदर कभी कभी तुम्हारे बाबा की रूह घुस आती है ना, इससे मुझे कभी कभी बहुत खौफ आता है। अरे खुद तो जहन्नुम में गए ही गए, हमारी अच्छी खासी जिंदगी को भी जहन्नुम बनाने पे तुले में। देखो गजाला बेगम, मुझे जो कुछ कहना है ना तुम कह लो, लेकिन खबरदार जो मेरे बाप के मुतालिक एक लफ्ज़ भी बोला तुमने। मुझे भी आइंदा कोई मशवरा देने की जरूरत नहीं है। अरे एक ही बेटा है मेरा, बुढ़ापे का आखिरी सहारा। इतनी आसानी से उसे किसी और का होने नहीं दूंगी। तो ले जाओ इसको यहाँ से। सारे हशर करने समझ ही नहीं आती। दफा कहां से आ रहे हो? कहां थे? कितनी बार फोन कर चुकी हूं मैं। अदनान साहब कई बार फोन कर चुके हैं। मुनीज़े रोए जा रही है और किसी को कुछ नहीं बता रही है। वो तुमसे मिलने गई थी ना? तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई है जो इतना हर्ट हुई है? हाँ? आई एम टॉकिंग टू यू मायर। व्हाट हैपेंड? अनकरीब तुम्हारी शादी होने वाली है मुनीज़े से। हाँ? क्या हुआ है? मैं उससे शादी नहीं कर सकता। What rubbish? क्या कह रहे हो तुम? मुनीज़े से तुम्हारी शादी हो रही है, उसके साथ मंगनी तुम्हारी मर्जी से हुई है, फिर क्या हुआ है? उस वक्त मैं फैसला लेने की पोजीशन में नहीं था, और वैसे भी मुझे लगता है कि हम दोनों साथ रहेंगे, खुश नहीं होंगे। सबब? अपनी बात पूरी करो। क्यों खुश नहीं रह सकते मुनीज़े के साथ? हाँ? मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, और कौन है वो लड़की? जिससे करता हूँ उसने मेरी मोहब्बत अभी तक कबूल नहीं की। कौन है वो? कहाँ रहती है? उसका हस्ब नस्ब क्या है? अम्मी प्लीज, उसे आप मुनीज़े से मत कंपेयर करें। वो किसी आलीशान घर में नहीं रहती, वो आपके बेटे के दिल में रहती है। वो खास इसलिए है क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करते हो। हम? नहीं अम्मी, वो वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत सीधी सादी है, और आप उससे मिलेंगी तो आप भी इनकार नहीं कर पाएंगी। फिर तो मैं उसे जरूर मिलूंगी। कोई तो खास बात है उसमें जो उसने तुम्हें मेरे सामने लाके खड़ा किया है। नहीं अम्मी, आप गलत समझ रहे हैं। वो
इस तरह की आम लड़की नहीं है, मुखलिस है, खुददार है, बिल्कुल करीम बाबा की तरह। करीम, जी वो करीम बाबा की बेटी है अनाया। मैं वाकई में उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मुझे पता है कि हम दोनों एक बहुत अच्छी जिंदगी साथ गुजार सकते हैं। तुम मुझे अपना फैसला बता रहे? नहीं मम्मी, मैं अपनी खुशियों का फैसला आपके हाथ में दे रहा हूँ। जाओ अपने कमरे में जाओ। प्लीज बाद में बात करेंगे इस बारे में। प्लीज बात। प्लीज लीव लीव। इसकी मां के आने के बाद मैंने जिंदगी में इसकी आंखों में एक आंसू आने नहीं दिया। अरे मुझे पता तो चले कि ये क्या हो क्या रहा है इसके साथ, किसने ज्यादती की है। तुम कह रहे हो तसल्ली करूं तसल्ली करूं। डैड, मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, मुन्नी से कह रही थी कि वो माहिर के साथ है। माहिर को भी कॉल कर रहा हूँ, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आंटी से बात हुई, वो कह रही है घर पे नहीं है। जरूर इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बात हुई है जिससे उन्हीं से हट हुई है। ये माहिर कर क्यों रहा है, क्या कर रहा है ये? अरे अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपने वाला था मैं उसको, ये क्या कर रहा है वो? डैड रिलैक्स हो जाएं, गुस्से में आके कोई ऐसा फैसला मत कर लेना जिससे मामला और पेचीदा हो जाए। आप जानते हैं ना मुनीसे को कि माहिर के मामले में कितनी हसास है। तो माहिर को ये बात पता है ना, तो फिर उसको हर्ट क्यों कर रहा है वो? पता नहीं, ये तो इन दोनों से बात करने के बाद ही पता चलेगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस चाहिए और बस। आपने तो मुझे अनाया के रिश्ते के बारे में बता के उलझन में डाल दिया करीम। मैंने मैडम को अभी कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। माना कि मैं गरीब बाप हूं, लेकिन अपनी बच्चियों के लिए मैंने हमेशा बेहतरीन चाहा है। और मुमताज जहां बेरी होती है वहां पत्थर तो आते हैं। मैं वो बात नहीं कर रही, दरअसल मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। साफ साफ कहो क्या बात है। करीम, वो जो लड़का है ना माहिर। कौन, छोटे साहब? जी, आपके छोटे साहब ने अपनी अनाया को पसंद किया है और अपनी पसंदीदगी का उसके सामने इजहार किया है। ये तुम क्या कह रही हो मुमताज? ये तो मुमकिन ही नहीं। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। छोटे साहब की मंगनी तो मुनीजे बीबी से हो चुकी है, अब तो शादी होने वाली है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ऐसी कोई बात होती तो वो अपनी अनाया का पीछा क्यों करता है? क्यों रोज उसके पीछे फाउंडेशन पहुंच जाता है उससे मिलने के लिए? तुम क्या कह रही हो मुमताज? आप यकीन करें, सारी बात मुझे अनाया ने खुद बताई है। करीम, एक तो मुझे इन अमीर लोगों की कुछ समझ नहीं आती। बेटा हमारी अनाया के पीछे पड़ा हुआ है और उसकी माँ हमें हमारी अनाया के लिए कुछ दूसरे रिश्ते दिखा रही है। तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया।
छोटे साहब तो बहुत नेक और शरीफ नौजवान हैं। करीम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी मैडम को अपने बेटे की पसंद का पता चल गया हो और इसीलिए वो हमारी अनाया के लिए दूसरे रिश्ते हमें दिखाए ताकि हमारी तवज्जो उनके बेटे से हट जाए? करीम, मुझसे फौरन मिलो। सवाल मत करो, जो मैं कह रही हूँ वो करो। जो पता बता रही हूँ फौरन आके मुझसे मिलो। वहां पर जल्दी से पहुंचो, इंतजार कर रही हूँ मैं। सुनी, इधर दो। ओह अच्छा, तो छुप छुप के इनकी तस्वीरें देखी जा रही थी। हाँ, फिजूल बकवास नहीं करो, यहाँ दो। अच्छा जी, आप इनको देखकर कुछ भी महसूस कर सकती हैं और अगर मैं कुछ बोलूं तो वो बकवास। वाह भाई, वाकई बकवास है। कुछ नहीं कह रही थी मैं, एल्बम से उनकी तस्वीर निकाल रही थी। क्यों? इतने अच्छे इंसान के साथ आप ऐसा बुरा सलूक कैसे कर सकती हैं आप? और ये तस्वीर ना मैंने एल्बम में लगाई थी। इतने सारे लोगों की भी तो तस्वीरें मौजूद है इस एल्बम में, आपको यही तस्वीर क्यों खटक रही है? हाँ, तुम्हारे फजूल और फालतू सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। ओह अच्छा, तो फरियाल आपी की शादी में आपकी तो इनसे अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अब क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेहमान नवाजी कहते हैं उसे। और ये क्या बदतमीजी थी कि तुमने उनकी सारी तस्वीरें मेरे साथ ही लेनी थी और एल्बम में भी लगा दी। खानदान में कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा जूनी? क्या सोचेगा? यही ना कि शादी में वेल एस्टैब्लिश्ड लोग भी मौजूद थे। क्यों? तस्वीर कितनी अच्छी आई है ना? हाँ? ये क्या कर रही हैं आप? ओह नहीं 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 नहीं, क्या किया आपने? इतना ही फर्क है इन वेल एस्टैब्लिश्ड लोगों में और हम में। आप ना बहुत बुरी इंसान है, रखें अपने पास। मुझे ना पढ़ना ही नहीं चाहिए था इसे। अनाया, यही नाम है ना तुम्हारी बेटी का? जी मैडम। वो एक लंबी जंप लगाकर जमीन से आसमान को छूने का जो मकसद है ना उसका, वो मैं उसे कभी पूरा नहीं करने दूंगा। बता दो उसे। मैडम आप क्या बात कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बेटी तो बहुत मासूम है, उसने तो कुछ नहीं किया। मुझे नहीं जानना कि उसने क्या किया है, मैं ये बता रही हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जिस घर से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है उसी घर की तुम्हारी बेटी मालकन बनने का ख्वाब देख रही है। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से
इश्क का एतराफ कर रहा है मेरे सामने। तुम अपने बेटी के जरिए मेरे मुकाबले आना चाहते हो? नहीं नहीं मैडम, ऐसा तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। भला आपके सामने मेरी क्या औकात है? तो फिर मायर ने मुनीजे से रिश्ता क्यों तोड़ा? क्यों वो कहता फिर रहा है कि वो शादी करेगा तो तुम्हारी बेटी से? तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को बरगला किया है। जो बेटा मेरे फैसले मानता था, आज वो मुझे अपना फैसला सुना रहा है। अगर तुम्हारी बेटी लड़कों को माइल करने की इतनी महारत रखती है तो दुनिया भरी पड़ी है लड़कों से, कोई ना कोई मिल जाएगा उसे, लेकिन मेरे बेटे को वो छोड़ दे। इन आंसुओं को महसूस करो करीम, क्योंकि इन आंसुओं की न खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। जो तकलीफ उसने मेरे बेटे के जरिए मुझे दी है, उसे दुगनी करके मैं लौटा दूंगी। ये बता देना अपनी बेटी को, जिससे अपनी बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। बस मैडम, बस। मैं लाचार मजबूर बाप सही, लेकिन इतना बेगैरत नहीं हूं कि अपनी पारसा बेटी के लिए कोई नाहक बात सुनूं। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा है। उसने आपके बेटे को नहीं वर्गलाया और ना ही मजबूर किया। मैं आपको जानता हूं, लेकिन आप मेरी बेटी को नहीं जानती। आपकी ऐशो इशरत की जिंदगी मामूली है। मेरी बेटी तो अपने बाप की इज्जत की खातिर जान भी दे सकती है। बरसों की गुलामी करके आपसे जो इज्जत मिली, याद रखूंगा मैं उसे। How dare you? How dare you? तुम मुझे जवाब दे रहे हो? तुम्हारी औकात क्या है? क्या है तुम्हारी औकात? बताओ मुझे। मुनीजा बेटा, तुम्हें उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है, तुमसे तुम्हारी खुशियां कोई नहीं छीन सकता। मेरी खुशियां तो मायर के साथ थी डैड, और वही मुझसे अजनबी हो गया। उसने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। मुझ में क्या बुराई है? उसे क्यों मोहब्बत नहीं हुई मुझसे? उसने क्यों मेरे लिए कभी वो महसूस नहीं किया जो मैंने किया? बेटा, मैं तुमसे कहा है ना, मैं बात करूंगा मारिज। इतनी आसानी से रिश्ते थोड़ी टूटते हैं। रिश्ते तो एहसास से जुड़ते हैं डैड, और उसके दिल में ना मेरे लिए एहसास है और ना मोहब्बत। डैड, वो सबीना आंटी का एक्सीडेंट हो गया है। माहिर बता रहा था कि काफी चोटें आई हैं, लेकिन अभी घर पर है। मैं मिलने जा रहा हूँ, अगर आपको चलना है तो प्लीज। मैं वहां नहीं जाऊंगा। डैड, अरे वो रिश्ता तोड़ने पे बचे थे तो मैं क्यों जाऊँ वहां? ठीक है, फिर मैं अकेले चला जाता हूँ। रुको शाहजर, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं से तुम? डैड प्लीज, रिश्तों में खुदगर्जी नहीं होनी चाहिए, वरना वो बेईमानी हो जाता है। और आपको पता है ना कि सबीना आंटी ने हमेशा मुझसे बहुत मोहब्बत की है। इस वक्त तुमको मेरी जरूरत है, मुझे जाना चाहिए। प्लीज तुम रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। बल्कि मैं नीचे वेट कर रहा हूँ।
माहिर, प्लीज 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 रिलैक्स रिलैक्स। माहिर क्या हुआ है मुझे? ये चोट कैसी है? अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जान बच गई है। आपका एक्सीडेंट हुआ था, करीम बाबा वहां पे थे, शुक्र है कि उन्होंने आपकी जान बचा ली। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनका मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा, और अगर आपको कुछ हो जाता तो आप दोनों क्या करते हैं? क्या मॉम, कल रात से माहिर आपके पास से हिला तक नहीं है। आपके सिवा हमारा है ही कौन? और आप वहां गई क्यों थी? आपके साथ इतना बुरा इंसिडेंट होते होते रहा है। सवेरा प्लीज, मुझे अम्मी से कुछ बात करनी है, तुम जाओ जरा यहाँ से प्लीज। देखिए, आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, और मैं जानता हूं कि अनाया से शादी के फैसले ने आपका दिल दुखाया है, और हम आइंदा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये सच है कि शायद अनाया के अलावा मैं किसी को शायद अपने दिल में जगह ना दे पाऊं, लेकिन आपसे बढ़कर कुछ नहीं। जिंदगी अकेले तन्हा गुजार लूंगा, लेकिन आपके फैसले खराब हो जाए, जिसमें आपकी खुशी है, जो आप चाहते हैं, जो आपका फैसला है, मुझे वो मंजूर है। बस आप अपना ख्याल रखें, और अभी के लिए आप आराम कीजिए। कुछ तो कहे बाबा। मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा यकीन करें। जो कुछ भी हुआ उसमें मैंने कुछ नहीं किया बाबा। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी आपके असूलों पर जी, आपके भरोसे का मान रखा है। बेटा, मैं इसलिए खामोश नहीं हूं कि मैं नाराज हूं। तुम्हें शिकायत और ख्वाहिश दोनों का हक हासिल है, और तुम किसे अपनी सच्चाई का यकीन दिला रही हो? तुम्हारा बाप अपनी बेटी के किरदार से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन बेटा ये जमाना बहुत खराब है। यहाँ तुम्हारी सादगी को कोई नहीं समझेगा। मुझे जमाने की परवाह नहीं है बाबा, बस आपका भरोसा मुझ पे कायम रहे, मुझे और किसी चीज से डर नहीं लगता। लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी मुस्कान कोई न छीन ले। बेटा, मैंने दुनिया को बड़े करीब से देखा है। ये दिखने में कुछ और, परखने में कुछ और है।
यहाँ सच्चाई की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बेटा, तुम मुझे बहुत अजीज हो। तुम पर कोई मुश्किल आए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मुझे अफसोस भी है, दुख भी है कि मेरी वजह से आपकी सालों पुरानी नौकरी चली गई। अच्छा, हम समझेंगे कि आपने रिटायरमेंट ले ली। मैं जल्दी कोई पार्ट टाइम जॉब देखूँ ना, वो नौकरी शुरू कर दूंगी। आप बस परेशान नहीं हो। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। एक नौकरी चली गई तो क्या हुआ? ऊपर वाला जब अता करने पे आता है ना, तो खुद ही वसीले बना। तू परेशान ना हो मेरे बच्चा, बस मुझे मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया। मुनीसे, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटे। आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? आपसे क्या, मैं तो माहिर से भी नाराज नहीं हूँ। आंटी, माहिर नजर नहीं आ रहा है। करीम की तरफ किया हुआ है। आपको इस हालत में छोड़ के? नहीं, असल में उसका शुक्रिया अदा करने गया है, उसने मेरी जान बचाई। अच्छा। मुनीज़े, आओ मेरे पास बैठ। क्यों खड़ी हुआ? मुनीज़े, तुम बहुत अच्छी हो। पता नहीं क्यों तुम्हारी अच्छाई माहिर को नजर नहीं आई। मेरी तो आज भी यही ख्वाहिश है कि तुम मेरी बहू बनो। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट आंटी? देखो, माहिर के फैसले को आखिरी फैसला मत समझो। उसके साथ अपना बिहेवियर नॉर्मल रखो, प्रिटेंड जैसे तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ ही नहीं है। प्लीज। आप ये सब कैसे कह सकती हैं आंटी, सब कुछ जानते बूझते हुए? आप जानती हैं माहिर और मेरे बीच में अब कोई तीसरा आ चुका है। तीसरी? पता है कौन है वो? करीम की बेटी। What? Yes. Wow. I just can't believe this. वो ये सब कुछ उस मामूली ड्राइवर की बेटी के लिए कर रहा है? मुझे छोड़ रहा है वो? अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उस लड़की ने मेरा बेटा मुझसे छीना है। ऐसी लड़की की कोई जगह नहीं है मेरे घर में, और ना ही मैं उसे माहिर की जिंदगी में रहने दूंगी। आई प्रॉमिस यू। और सुनाओ, सब ठीक है?
हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। मैं भी हमेशा से ऐसा ही हूँ यार। बस अफसोस इस बात का कि कोई समझ नहीं सका ये बात। तुम मुझ पर एतबार कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो मुझसे। मैं तुम पे एतमाद करता हूँ, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी पता है कि तुम उसके भाई हो और नेचुरली तुम उसी का साथ दो। देखो माहिर, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ तक मैं मुनीज़े को जानता हूँ, उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा तुम मायने रखते हो। बात अच्छे बुरे की नहीं, बात यह है कि मैं उसके लिए वो फीलिंग्स नहीं रखता जो वो मेरे लिए रखती है। माहिर, एक मिनट। तुम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, दोनों फैमिलीज आपस में खुश है, मुनीज़े खुश है। देखो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्योंकि हमारी मंगनी हो गई है तो अब शादी करना भी जरूरी है। शादी दो लोगों को करीब तो कर सकती है, लेकिन एक होने के लिए प्यार का होना बहुत जरूरी है, और ऐसी मैं फीलिंग उसके लिए रखता नहीं और ना शायद कभी रख पाऊँ। तो माहिर, ये सब बातें एंगेजमेंट होने से पहले सोचना चाहिए था ना। मंगनी एक रिश्ता है, कमिटमेंट है। किसी इंसान को इस तरह बीच रास्ते में छोड़ने का मतलब समझते हो ना, कितनी तकलीफ होती है, जानते हो ना। पता है क्या, शादी के बाद उसको इस बात की और ज्यादा तकलीफ हो, और शायद तो मेरी बात समझ नहीं रही, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यार ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये उसके फायदे के लिए, इसमें मुनीज़े की बेहतरी है। फिर जो हुए वो